हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। जितिया व्रत 2025 में कब है, 14 या 15 सितंबर। दोस्तों आज इसी का वीडियो है, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 14 सितंबर को जितिया व्रत रखा जाएगा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर होगी। दोस्तों इसका आरंभ 2025 में 13 सितंबर को नहाय खाए के साथ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को महिलाएं पूरे विधि विधान से जीवित पुत्र का व्रत रखेंगी और अगले दिन यानी 15 सितंबर को इस उपवास का पालन किया जाएगा। दोस्तों यह व्रत कैसे रखा जाए और इस दिन हम कैसे नहाएं, सुहाग में सुहागिल क्या क्या चीज़ें दान करें, यदि आपके यहाँ सूतक पातक लगा हुआ है तब आप व्रत को कैसे करें, संपूर्ण वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं आज शेयर करूँगी। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों इस व्रत माताएं बहनें अपने संतान की पुत्र की सुरक्षा लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। यह व्रत पितृपक्ष में महिलाएं अपनी संतानों की सुरक्षा के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितिया व्रत रखा जाता है। इसे जीवित पुत्र का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जानिए इस साल में जितिया पर्व हम कब मनाएंगे। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप 14 सितंबर को इस व्रत को सभी महिलाएं माताएं बहनें जरूर करेंगी और ये व्रत पूरी तरह निर्जल होता है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पीते। करवा चौथ और हरतालिका तीज जैसा ही होता है, पर इसमें पूजन के बाद फिर भी पानी पी लिया जा सकता है, पर इस व्रत को बिल्कुल निर्जल उपवास के साथ रखा जाता है। और जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक अपनी संतान की दीर्घायु, निरोगी, तेजस्वी और सुख संपन्नता के लिए करती है। यह उपवास मुख्य रूप से झारखंड, बिहार के महिलाएं इसको बहुत ही तौर तरीके से करती हैं। ये पूर्वी क्षेत्र में ये त्यौहार बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। दोस्तों इस पूजा में जिमूत वाहन की पूजा की जाती है। जितिया व्रत में जिमूत वाहन की पूजा का विशेष महत्व है। जिमूत वाहन गंधर्व राजकुमार थे जिन्होंने एक नागिन के पुत्र को बचाने के लिए खुद को गरुड़ को अर्पित कर दिया था। इनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करने से संतान की रक्षा होती है और संतान की मनोकामना भी पूरी होती है। सेकंड नंबर पर दोस्तों इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। जो महिलाएं पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनती हैं और पेड़ की परिक्रमा करती हैं, पीपल के पेड़ को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है, जिससे सभी दुख दूर होते हैं। व्रत का कथा का पाठ। जितिया व्रत के दिन इसकी व्रत कथा का पाठ करें या सुने। इस कथा को जिमूत वाहन की कहानी है। कथा सुनने से व्रत का पूरा फल मिल जाता है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन हम दान में व्रत के पारण के बाद गरीबों को, जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसमें भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती को बड़ा ही पूजा करने का महत्व है। इसमें प्रदोष काल में इनका विधिवत अभिषेक करें और अपनी संतान की मनोकामना पूर्ति के लिए, लंबी आयु के लिए इनका विधिवत पूजन जरूरी है। व्रत की प्रक्रिया और नियम। नहाए खाएं। सप्तमी इस दिन महिलाएं सुबह नदी में स्नान करें। नदी नहीं है तो आप अपने घर के नल पर ही स्नान कर सकती हैं सुबह, और फिर कुछ भी खाती हैं जिससे नहाए खाए कहते हैं। ओटगन सरगही व्रत से पहले, सूर्योदय से पहले आपको खाने की प्रथा है, जिसे सरगही या ओटगन कहते हैं। इसमें दही, चूड़ा, मिठाई भी चढ़ाई जाती है। निर्जल व्रत। अष्टमी को यह व्रत मुख्य होता है, जिसमें महिलाएं सूर्योदय से लेकर अगले दिन तक पारण तक निर्जल रहती हैं। वो किसी भी हालत में जल ग्रहण नहीं करती। पूजा। इस दिन भगवान जिमूत वाहन की पूजा की कथा है और कथा का पाठ किया जाता है और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना बहुत जरूरी माना गया है और शुभ भी माना जाता है। पारण। इस व्रत का पारण नवमी तिथि पर सूर्योदय के बाद किया जाता है, जिसमें महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं और कुछ फल, मिठाई या हल्का भोजन करती हैं। पूजा और दान में जिमूत वाहन की प्रतिमा बनाकर पूजा करने से संतान की रक्षा होती है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता है। और जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको गरीबों, जरूरतमंदों को आप भोजन, वस्त्र दान कर सकते हैं यदि आपके घर पर कोई नहीं है, और यदि आपके यहाँ कोई है बड़ा बुजुर्ग, या आप मंदिर में भी वस्त्र, खाने की चीज़ें दान कर सकते हैं। दोस्तों ये था संपूर्ण वीडियो का सार, और यदि आपको कोई भी जानकारी कहीं से भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। यह व्रत का संपूर्ण वीडियो दोस्तों ये था, जिसमें व्रत के नियम और किस तरीके से हम व्रत को शुरू करें, ये सब मैंने आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दी है। कथा का